हम्म, हम्म, हम्म। एग्जाम्पल नंबर 1 देखो क्या था। चौथा, टेस्ट द कन्वर्जेंस ऑफ फॉलोइंग सीरीज। फर्स्ट, समेसन रूट n प्लस वन माइनस के अंडर रूट n। सॉरी, जीपी में अगर कॉमन रेशियो एक से छोटा होगा तो सीरीज कैसी होगी? कन्वर्जेंट। समझ हो ना? तो क्या लिखा हुआ है वहां पर कि जीपी है सीरीज और कॉमन रेशियो कितना है? एक से छोटा है, बड़ा है? छोटा है, तो इसलिए सीरीज क्या होगी हमारी? कन्वर्जेंट। ठीक है ना? बताया था ना, जब एग्जाम्पल में प्रूव कराया था कि रिजल्ट के रूप में भी याद रखना है हमारे। सही है। अब देखिए, ऐसे क्वेश्चन बहुत आते हैं पेपर में। इन्हें करने के दो तरीके हैं, या तो बाइनोमियल थ्योरम यूज कर लीजिए या फिर कंजुगेट से ऊपर नीचे इंटू कर लीजिए। ठीक है, क्योंकि बाइनोमियल थ्योरम ज्यादातर बच्चों को याद नहीं होती है, तो इसलिए अगर रूल है यहाँ पर तो हम कंजुगेट से ऊपर नीचे इंटू कर लेंगे, उसी से काम चल जाएगा हमारा। ठीक है ना? इसका कंजुगेट कितना होगा? प्लस साइन लगा देते हैं बीच में बस कंजुगेट के लिए। तो क्या करेंगे इसमें हम? रूट एन प्लस वन माइनस अंडर रूट एन और रूट एन प्लस वन प्लस अंडर रूट एन बटे रूट एन प्लस वन प्लस अंडर रूट एन। ठीक है, ए प्लस बी और इंटू ए माइनस बी, स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा। तो हो गया एन प्लस वन माइनस एन अपॉन, यहाँ से एन की पावर एक बटे दो कॉमन निकाल लेंगे, तो हो गया वन प्लस वन अपॉन एन की पावर वन बाई टू प्लस एन की पावर वन बाई टू। एन से एन कट गया, वन अपॉन, यहाँ पर एन की पावर वन बाई टू कॉमन, वन प्लस वन अपॉन एन की पावर वन बाई टू प्लस के वन। ये हो गया हमारा यू है। ठीक है, लेट कर लेंगे वी एन बराबर वन अपॉन एन की पावर वन बाई टू। ठीक है, लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी पर यू एन अपॉन वी एन बराबर लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी पर वन अपॉन एन की पावर वन बाई टू, वन प्लस वन अपॉन एन की पावर वन बाई टू प्लस वन। एन की पावर वन बाई टू इससे कट गया, वन अपॉन वन प्लस जीरो की पावर वन बाई टू प्लस वन, वन अपॉन वन प्लस वन इजकल टू वन अपॉन टू, फाइनाइट और नॉन जीरो। सो गिवन सीरीज इज convergent or divergent according as summation Vn is convergent or divergent, therefore summation Vn बराबर summation वन अपॉन n की पावर वन बाई टू, here p बराबर एक बटे दो लेस देन वन, implies summation Vn is divergent। ये पी सीरीज टेस्ट में होता है ऐसा। ठीक है ना? तुम वहां पर उसे पी सीरीज टेस्ट समझ रहे थे, वो एन की पावर पी होता है, थ्री की पावर पी नहीं, एन की पावर पी। ठीक है ना? तो सो बाई कंपैरिजन टेस्ट given series is convergent। Second,
समेशन रूट एन स्क्वायर प्लस 1 माइनस के सॉल्यूशन लेट कर लिया यू एन बराबर है रूट एन स्क्वायर प्लस 1 माइनस के एन रूट एन स्क्वायर प्लस 1 माइनस एन रूट एन स्क्वायर प्लस 1 प्लस के एन रूट एन स्क्वायर प्लस 1 प्लस के एन बराबर एन स्क्वायर प्लस 1 माइनस एन स्क्वायर अपॉन रूट एन स्क्वायर प्लस 1 अपॉन रूट एन स्क्वायर प्लस 1 प्लस के एन। यहाँ से एन कॉमन निकाल लें तो आएगा 1 प्लस 1 अपॉन एन स्क्वायर प्लस के एन 1 अपॉन एन इंटू 1 अपॉन 1 प्लस 1 अपॉन एन स्क्वायर की पावर 1/2 प्लस 1। ये हो गया हमारा, इसी की तरह हो गया सेम, बस अंतर कितना 1/2 के स्थान पे एन की पावर 1 है बस, ठीक है ना। नाउ तो सो लेट वी एन बराबर 1 अपॉन एन एंड सो लिमिट एन टेंड्स टू इनफिनिटी पर यू एन अपॉन वी एन बराबर लिमिट एन टेंड्स टू इनफिनिटी पर 1 अपॉन एन 1 प्लस 1 अपॉन एन स्क्वायर की पावर 1 अपॉन 2 प्लस 1 अपॉन 1 अपॉन बराबर 1 अपॉन 1 प्लस 0 की पावर 1 अपॉन 2 प्लस 1 1 अपॉन 1 प्लस 1 इक्वल टू 1 अपॉन 2 फाइनाइट और नॉन जीरो। So given series is convergent or divergent according as summation Vn is convergent or divergent. Therefore summation Vn बराबर summation 1 upon n, here p is equal to 1 implies summation Vn is divergent. So by comparison test given series is divergent. पाँच में का फर्स्ट 1 अपॉन 2 की क्यूब 2 अपॉन 3 की क्यूब 3 अपॉन 4 की क्यूब प्लस एंड सो ऑन। यू एन निकालेंगे तो एन अपॉन 2 3 4 की लिमिट अब एन प्लस 1 होती है, एन की क्यूब 1 प्लस 1 अपॉन एन की होल क्यूब बराबर 1 अपॉन एन 1 प्लस 1 अपॉन एन की पावर 3/2। देखिए एक एन से एक एन कट जाएगा, क्या बचेगा एन स्क्वायर, रूट से बाहर निकालेंगे तो कितना होगा एन हो जाएगा वो। लेट कर लेंगे वी एन बराबर 1 अपॉन एन, तो सो लिमिट एन टेंड्स टू इनफिनिटी पर यू एन अपॉन वी एन बराबर लिमिट एन टेंड्स टू इनफिनिटी यू एन का मान 1 अपॉन एन 1 अपॉन 1 प्लस 1 अपॉन एन की पावर 3/2 अपॉन 1 अपॉन एन 1 अपॉन 1 प्लस 0 की पावर 3/2 इक्वल टू 1 फाइनाइट और नॉन जीरो। सो गिवन सीरीज इज convergent or divergent according as summation Vn is convergent or divergent. Therefore summation Vn is equal to 1 upon n, here p is equal to 1 implies summation Vn is divergent. So by comparison test given series is
डाइवर्ज। 5 में का फर्स्ट ऐसे किया है। ये तो गलत है ना। कौन सा कौन सा है ये तो कर। अच्छा अगला वाला है। ये तुम्हें पावर्स में कॉमन लेने में बड़ी प्रॉब्लम है बेटा। ये 3/2 क्या होगी? हम्म हाँ जी। रूट खत्म होगा इसे। रूट लगाओगे तो पावर 3 लिखोगे, रूट ना लगाओगे तो पावर 3/2 लिखोगे। नहीं, जब रूट लगाएंगे ना, जो रूट है, अगर इस पर ये पावर यहाँ थोड़ी चली जाएगी। अगर रूट लिखते हैं हम तो इसे लिखेंगे 1 + 1/n की होल क्यूब। अगर रूट ना लगाएंगे तो फिर 3/2 बोलेंगे इसे। सेकंड the series whose nth term is 1/n sin 1/n solution let un हो गया 1/n sin 1/n। साइन का फॉर्मूला खोल देंगे 1/n 1/3 × n की क्यूब 1/5 × n की पावर 5 एंड सो ऑन। कॉमन निकाल लेंगे बाहर। 1 - 1/6n² प्लस 1/120 n की पावर 4 एंड सो ऑन। लेट कर लिया Vn बराबर 1/n²। और सो लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी पर UN/Vn बराबर लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी पर 1 - 1/6n²। 1 - 0 + 0 एंड सो ऑन बराबर 1। फाइनाइट और नॉन जीरो। So given series is convergent or divergent according as summation Vn is convergent or divergent. Summation Vn is equal to summation 1/n²। Here p बराबर 2 greater than 1, so implies summation Vn is convergent. Hence by comparison test given series is convergent. Cauchy root test. Let summation Un be series of positive terms such that limit n tends to infinity पर Un की पावर 1/n is equal to L. First, if L is less than 1, then series is convergent. Second, if L is greater than 1, then series is divergent. Third, if L equal to 1, then test is fail। जब टेस्ट फेल हो जाता है, ठीक है,
तो फिर हम उससे पहले वाले जो भी टेस्ट हमने यूज किए हुए हैं उनको अप्लाई करते हैं, ठीक है ना। इसका एक हमने एग्जाम्पल कर भी रखा था पीछे, या था ना एक कोचिंग टेस्ट एग्जाम्पल। इसमें पेज 59 पर कुछ फॉर्मूले दे रखे हैं, इन फॉर्मूलों का यूज करते हैं, कुछ तो हमने पढ़ भी रखे हैं हमने, ठीक है ना। पहले 4 फॉर्मूले जो हैं, बल्कि पहले 5 फॉर्मूले को याद कर लेना, लिख लेना कॉपी में। एग्जाम्पल नंबर 14 है, assuming that n की पावर 1 upon n tends to 1 as n tends to infinity. So by applying Cauchy root test, that the series summation n equal to 1 to infinity n की पावर 1 upon n minus n की पावर n converges. हमें दिया हुआ है लिमिट n टेंस इन्फिनिटी पर n की पावर 1 अपॉन n का मान 1 है, और un है हमारे पास n की पावर 1 अपॉन n माइनस n की होल पावर n। जो सीरीज दे रखी है उसकी एनर्जी टर्म क्या un है, ठीक है। तो un की पावर 1 अपॉन n निकालेंगे तो n की पावर 1 अपॉन n माइनस के n 1 है, 1। लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी पर un की पावर 1 अपॉन n निकाला था हमने, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी पर n की पावर 1 अपॉन n माइनस 1, 1 माइनस 1 बराबर 0 लेस देन 1, इम्प्लाइज बाई Cauchy root test given series is convergent। ये हमारा आंसर है। लिख क्यों नहीं रहा बेटा? एग्जाम्पल नंबर 15। देखो अगर ये इसमें गिवन जो दिया हुआ है ना भी देते ना तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं थी, ये तो फॉर्मूला भी होता है हमारे अपने आप में, फॉर्मूला है तो एक कंफ्यूज करने के लिए बेकार में दिया है इन्होंने, जरूरत नहीं थी इसको, तब भी फॉर्मूला है हमारे पास। ये अकेला टेस्ट ऐसा है जो लेस देन 1 पे कन्वर्जेंट होता है। हाँ
ये अकेला टेस्ट ऐसा है जो लेस देन वन पे कन्वर्जेंट है। बाकी अब जितने भी टेस्ट पढ़ेंगे ना हमेशा सब ग्रेटर देन पे कन्वर्जेंट है, चाहे पी सीरीज टेस्ट हो चाहे कोई और टेस्ट हो। एग्जाम्पल नंबर 50। एग्जाम्पल नंबर 15। टेस्ट द convergence of following series. First, summation 1 plus 1 upon n की पावर माइनस n स्क्वायर। सॉल्यूशन n स्क्वायर। जो भी समेशन में टर्म्स दे रखी होती है वही टर्म्स हमारी क्या होती है, un होती है। तो un की पावर 1 अपॉन n बराबर 1 प्लस 1 अपॉन n की पावर माइनस है। लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी पर un की पावर 1 अपॉन n बराबर लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी पर 1 प्लस 1 अपॉन n की पावर माइनस है। लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी पर 1 अपॉन 1 प्लस पावर n बराबर 1 अपॉन ई लेस देन 1 implies by Cauchy root test given series is conversion। सेकंड, समेशन x की पावर n बटे फैक्टोरियल। सॉल्यूशन un बराबर है x की पावर n बटे फैक्टोरियल। देखो जब भी हमारे पास फैक्टोरियल आ जाए तो कोची रूट टेस्ट नहीं लगाएंगे, ठीक है। कोची रूट टेस्ट नहीं लगाएंगे जब भी फैक्टोरियल आ जाएगा। अगर फैक्टोरियल की होल पावर n होती तो लगा देते, ठीक है। तो इसमें लगाएंगे हम डी-एलम्बर्ट रेशियो टेस्ट जो हमारा आगे आने वाला है, ठीक है ना। क्योंकि हम क्वेश्चन को बेटा क्या कह रहे हो भाई, जब हम एग्जाम देने बैठेंगे ना तो हमें ये थोड़ी पता है कि कौन से क्रम पे है ये क्वेश्चन, हमें नहीं पता। हमें तो हमारे जो तरीके हैं करने के क्वेश्चन को उनको यूज करके करना है क्वेश्चन को। तो हमारा तरीका ये कहता है कि अगर फैक्टोरियल दिया हुआ है उसके ऊपर होल पावर नहीं है तो फिर हम कोची रूट टेस्ट नहीं लगाएंगे, क्योंकि कोची रूट टेस्ट लगता ही होल पावर n के लिए। यहाँ तो होल पावर n है नहीं, फिर हम un अपॉन un प्लस 1 निकालेंगे। x की पावर n अपॉन फैक्टोरियल n x की पावर n प्लस 1 बटे फैक्टोरियल n प्लस 1 x की पावर n बटे फैक्टोरियल n इंटू फैक्टोरियल n प्लस 1 बटे x की पावर n प्लस 1 x की पावर n प्लस 1 इंटू फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल n x की पावर n इंटू x। लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी पर un अपॉन un प्लस 1 निकालेंगे। लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी पर n प्लस 1 अपॉन x इन्फिनिटी प्लस 1 अपॉन x बराबर इन्फिनिटी ग्रेटर देन 1। सो बाई ratio test given series is कन्वर्जेंट। अभी बताया था केवल एक कोची रूट टेस्ट ही है जो लेस देन वन पर कन्वर्जेंट है।
बाकी सब ग्रेटर देन पर कन्वर्जेंट होते हैं। ग्रेटर देन बनाया तो क्या मतलब कन्वर्जेंट, ठीक है ना। थर्ड पार्ट है इसका, 1 की पावर 3 अपॉन 3, 2 की पावर 3 अपॉन 3 का स्क्वायर, 3 की पावर 3 अपॉन 3 की क्यूब प्लस एंड सो ऑन, n की पावर 3 अपॉन 3 की पावर n प्लस एंड सो ऑन। हमें जब n टर्म दे रखी है तो ये un है, फिर un बराबर है n की क्यूब अपॉन 3 की पावर n, un की पावर 1 अपॉन n करेंगे तो n की क्यूब की पावर 1 अपॉन n अपॉन 3, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी पर un की पावर 1 अपॉन n की पावर 1 अपॉन n की होल क्यूब अपॉन 3, 1 की पावर 3 अपॉन 3, 1 अपॉन 3 लेस देन 1 implies by Cauchy root test giving series converse। एक बार समझ में आई। हाँ मतलब इंफिनिटी 1 से बढ़ता हो हाँ तो भी कन्वर्ट है, और जो 1 से छोटा है तो 3 से कन्वर्ट है। ये क्या लिखा हुआ है बेटा, आपसे अलग है, और ये क्या लिखा हुआ है, ठीक है ना। अब यही तो बता रहा था मैं भी कि केवल ये कोची रूट टेस्ट एक ऐसा है जो 1 से छोटे पर कन्वर्जेंट है, बाकी सारे हमारा जो जीपी होती है वो होती है 1 से छोटे पर कन्वर्जेंट, तो वो तो टेस्ट है नहीं, वो तो रिजल्ट है हमारा। तो जो टेस्ट की बात कर रहे हैं हम, टेस्ट ये अकेला टेस्ट ऐसा है जो लेस देन 1 पर कन्वर्जेंट है। आगे जितने भी पढ़ेंगे हम टेस्ट, 6-7 टेस्ट पढ़ेंगे, सब में ग्रेटर देन 1 पर कन्वर्जेंट होगा। एक पीसी टेस्ट पढ़ चुके हैं पीछे, वो ग्रेटर देन पर कन्वर्जेंट था। रेशियो टेस्ट भी ग्रेटर देन 1 पे कन्वर्जेंट होता है। आगे रेबीज टेस्ट, लॉगरिथमिक टेस्ट, डी मॉर्गन बर्टन टेस्ट, अल्टरनेटिव टू बर्टन टेस्ट, सब ग्रेटर देन 1 पे कन्वर्जेंट होता है। एग्जाम्पल नंबर 16, टेस्ट द convergence of the series 2 की पावर 2 अपॉन 1 की पावर 2 माइनस 2 अपॉन 1 की पावर माइनस 1, 3 की पावर 3 अपॉन 2 की पावर 3, 3 अपॉन 2 की पावर माइनस 2 प्लस 4 की पावर 4 अपॉन 3 की पावर 4, 1 3 की पावर माइनस 3 प्लस सॉल्यूशन गिवन 2 की पावर 2 अपॉन 1 की पावर 2, 2 अपॉन 1 की पावर माइनस 1, 3 की पावर 3 अपॉन 2 की पावर 3, 3 अपॉन 2 की पावर माइनस 2, 4 की पावर 4 अपॉन 3 की पावर 4, 4 अपॉन 3 की पावर माइनस 3 प्लस एंड सो ऑन। un निकालेंगे। देखिए 2 3 4 की एनमी टर्म कितनी होती है, n+1, और जितनी टर्म है इतनी उसकी पावर है।